और अब एक बड़ी खबर बंगाल से जो मिल रही है वो आपको बता दें। बंगाल के पुरुलिया में साधुओं की पिटाई के मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई है। बीजेपी ने बंगाल के पुरुलिया में साधुओं की पिटाई का वीडियो जारी किया था। अब इस मामले में कार्रवाई भी शुरू हो गई है। 12 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है। आपको एक बार फिर से बता दें कि यहां पर साधुओं को बच्चा चोरी के शक में बुरी तरह से पीटा गया था। तस्वीर भी आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे जो बीजेपी की तरफ से वीडियो जारी किया गया। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि वो साधु जो आपको इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं उनके बाल यहां पर खींचे जा रहे हैं। और उसके बाद अमित मालवीय की तरफ से भी ट्वीट किया गया था और इस पर सरकार पर भी तमाम आरोप लगाए गए थे। लेकिन अब कार्रवाई भी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद कोर्ट में भी पेशी हो गई है। 2 वीडियो यहां पर सामने आए थे, चूंकि एक और वीडियो भी बताया गया जिसमें दूसरे साधु भी जो वहां पर खड़े हुए थे उन पर भी भीड़ टूट जाती है और बुरी तरह से पीटा जाता है, कपड़े तक फाड़ दिए जाते हैं। अलग अलग 2 तस्वीरों के जरिए अब आपको समझाते हैं कि अभी की स्थिति वहां पर क्या है। पहले आप देखिए साधुओं की वहां पर पिटाई होती है, ये बहुत गंभीर आरोप वहां पर लगाए जाते हैं, बाकायदा उसकी तस्वीर सामने आती है। और अब 12 आरोपी गिरफ्त में आ चुके हैं। वो तस्वीर ये भी बताती है कि पुलिस तक भी पहुंच गई थी, पुलिस रोकने की कोशिश कर रही थी लेकिन भीड़ है कि पीछे हटने को तैयार नहीं थी। वो लोग एक के बाद एक इसी तरह बुरी तरीके से पीटते हुए दिखाई दे रहे थे। और बंगाल के पुरुलिया में साधुओं की पिटाई का मामला सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने ही उठाया है। ब्रेकिंग न्यूज है, बीजेपी की ओर से इस मामले में साधुओं की पिटाई का वीडियो जारी किया गया। बीजेपी की ओर से जारी वीडियो में लोगों की भीड़ साधुओं की जबरदस्त पिटाई करती हुई दिखाई दी। आरोप यह है कि साधुओं को निर्वस्त्र करके यहां पर पीटा गया। भीड़ में शामिल लोग साधुओं के बाल खींचते रहे। मारपीट के दौरान लोगों की भीड़ ने साधुओं की गाड़ी भी यहां पर पलट दी। ये तस्वीर आप देखिए इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये सबसे पहले वीडियो जारी किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और उसके बाद अब कार्रवाई होती हुई भी दिखाई दे रही है। लेकिन ये तस्वीर दिल को झकझोर देने वाली है कि कैसे ये साधु यहां पर न सिर्फ पिटाई की जाती है बल्कि कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। निर्वस्त्र कर आप देखिए कि कैसे इन साधु जो आपको इस तस्वीर में इस रेड सर्कल में हम दिखा रहे हैं इनके बाल खींचे जाते हैं और एक नहीं 2 नहीं जबरदस्त बहुत सारे लोग एक साथ आगे आते हैं और बुरी तरह से पीटते रहते हैं। ये मुद्दा जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस वीडियो को जारी करने के बाद उठाया गया तो अब इसमें अपडेट ये भी है कि 12 लोगों की गिरफ्तारी होने के बाद कोर्ट में पेशी हो चुकी है। लेकिन आप देखिए ये बहुत तस्वीर आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि किसी साधु के साथ क्या हमारे देश में ऐसा व्यवहार हो सकता है क्या। अमित मालवीय की तरफ से भी बहुत सारे सवाल उठाए गए हैं और कार्रवाई की मांग की गई है। लेकिन क्या सिर्फ 12 लोग उस भीड़ में शामिल थे? अभी ये भी बड़ा सवाल है कि और इतने लोग जो भीड़ हमें तस्वीर में दिखाई दे रही है क्या सबकी गिरफ्तारी होती है? ये तस्वीरें अपने आप में वहां की स्थिति क्या थी ये बयां कर रही है। ये तस्वीर एक बार आप फिर से देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने वीडियो जारी किया, ये साधु यहां पर, और ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, एक और वीडियो भी जारी किया गया। एक और साधु भी वहां पर मौजूद थे और पुलिस भी पहुंच जाती है। पुलिस लोगों को पीछे हटाने की कोशिश करती है लेकिन लोग वो भीड़ इतनी ज्यादा उग्र हो गई कि एक के बाद एक वो यहां पर साधुओं को पीटती चली गई। और इसके बाद आप देखिए उनके कपड़े तक फाड़ दिए जाते हैं और उनको इस तरीके से यहां पर पीटा जाता है। बंगाल में पालघर पार्ट 2 ऐसा कहा जा रहा है। बच्चा चोरी के शक में यहां पर साधु की पिटाई हो जाती है। बीजेपी का पश्चिम बंगाल में पालघर पार्ट 2 का भी यहां पर आरोप है। आपको याद होगा पालघर में 2020 में इसी तरह से साधुओं की पीट कर हत्या कर दी गई थी। इसीलिए बीजेपी ने टीएमसी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का यहां पर आरोप लगाया है। अप्रैल 2020 में महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं की पीट कर हत्या कर दी गई थी। बच्चा चोरी का यहां पर शक हुआ और उसके बाद आप देखिए ये भीड़ जैसे कानून को अपने हाथ में लेती हुई दिखाई देती है। अगर ऐसा शक था भी तो क्या वहां पर पुलिस को नहीं बुलाया जा सकता था या फिर कोई कानूनी रास्ता नहीं अपनाया जा सकता था? लेकिन ये भीड़ इस तस्वीर में जो आप देख रहे हैं वो कुछ नहीं सोचती, कानून का कोई खौफ दिखाई नहीं देता। एक के बाद एक लोग आगे बढ़ते हैं और साधुओं को यहां पर पीटते चले जाते हैं। ये तस्वीर जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं यहां पर तो बीच बचाव की भी कोशिश की जा रही है। एक तस्वीर वो भी है जिसमें पुलिस के अधिकारी भी दिखाई दे रहे हैं लेकिन इन लोगों को यहां पर कोई फर्क इससे नहीं पड़ता।
और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने साधुओं की पिटाई के मामले को लेकर बंगाल की ममता सरकार पर जबरदस्त हमला बोल दिया है। अनुराग ठाकुर ने बंगाल में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। ये ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे, बंगाल में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने। बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है, यह कहा अनुराग ठाकुर ने। ममता सरकार पर यह बहुत बड़ा हमला बोला है अनुराग ठाकुर ने। ऐसा इसीलिए क्योंकि वहां पर साधुओं को पीटा जाता है, उनके कपड़े फाड़े जाते हैं, उनकी जबरदस्त पिटाई की जाती है और लोगों में कानून का कोई खौफ दिखाई नहीं देता। इसीलिए अनुराग ठाकुर ने कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, यह भी कहना है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का। इस तस्वीर को देखने के बाद पूरे देश में इस वक्त गुस्से का माहौल है और इसीलिए कहा जा रहा है, बीजेपी आरोप लगा रही है कि यह पालघर पार्ट 2 है। आखिरकार ये वातावरण क्यों, ये तुष्टीकरण की राजनीति ने इस वातावरण खड़ा कर दिया है कि कभी राम जन्मभूमि का अगर शिलान्यास हो तो बंगाल में कर्फ्यू जैसी स्थिति खड़ी कर दे, हिंदुओं को जश्न भी न मनाने दिया जाए। और अब हिंदू साधुओं को मारने पीटने की, उनकी हत्या तक करने का भी प्रयास किया गया। इस तरह की घटनाएं सामने आई और राज्य की सरकार मूक दर्शक बन के बैठी रही। मीडिया के मित्रों ने जब ये बात को उठाया तब जाकर अब ये थोड़ी कार्रवाई की है। सवाल ये खड़ा होता है कि तुष्टीकरण की राजनीति पश्चिम बंगाल को कहां लेकर जा रही और आखिरकार ये हिंदू विरोधी सोच क्यों है। और अब आपको उन साधुओं का भी बयान सुनवा देते हैं जिनकी बंगाल के पुरुलिया में पिटाई का आरोप है। सर, जैसे हम जा रहे थे गंगा सागर के लिए, रास्ते में अचानक गाड़ी को रोका, हम लोगों के साथ में धक्का मुक्की की और मारपीट की और गाड़ी को तोड़ फोड़ कर दिया। न जाने 200 आदमी थे, न जाने 300 थे, हमको तो बेहोशी आ गई। उन लोगों ने बोल रहा है कि लड़की लेके भाग रहे थे, क्या बोलेंगे आप? नहीं, कुछ नहीं। वो भी बेटियां आई, हम लोगों से माफ़ी मांगने लगी। हमने कहा बेटी, हमारा ही कोई पाप उदय हुआ जो हमको ये दंड भोग होना। और बंगाल में साधुओं की पिटाई पर बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर हो गई है। बीजेपी ये कह रही है कि बंगाल में साधुओं की पिटाई की वारदात औरंगजेब काल की याद दिला रही है। विश्व हिंदू परिषद ने भी साधुओं की निर्मम पिटाई पर कहा है कि बंगाल जिहादियों की जगह बन गया है। से एक साधु को पुरुलिया में पीटा गया, उसकी लिंचिंग की गई, औरंगजेब के काल की याद आ गई। इसी प्रकार की घटना पालागढ़ में हुई थी। ममता बनर्जी के राज के अंदर जहाँ जैसे भ्रष्टाचारियों को और जो ईडी के अफसरों के साथ झगड़ा करते हैं और पिटाई करते हैं, उनको प्रोटेक्शन मिलती है और साधु संतों पर हमला होता है। दिखता है कि आज वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कैसे है। मैं अपेक्षा करूंगा कि वहाँ के गवर्नर इसकी तुरंत चिंता करें। उसके कारण जो है हिंदू संतों पर, हिंदू मान्यताओं पर लगातार हमले होते रहे। इस पूज्य संत के साथ जो कुछ हुआ वास्तव में हृदय विदारक घटना है और एक वो भी एक तीर्थ स्थल पर होना, तो ये बड़ा चिंताजनक बात है। तो इसमें सरकार से मैं तो निवेदन करूंगा, अविलंब इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। में जिन साधुओं की पिटाई की गई, उन साधुओं से बीजेपी के सांसद ज्योतिर्मय सिंह मिलने पहुंचे हैं। साधुओं से मिलकर बीजेपी सांसद ने उनका हालचाल जाना है। साधुओं के लिए बीजेपी सांसद गर्म कपड़े और खाने पीने की चीजें भी लेकर यहां पर पहुंचे। और बंगाल में साधुओं की पिटाई पर संत समाज ने भी अपनी गहरी नाराजगी यहां पर जाहिर कर दी है। घटनाएं होती, अधिक से घटनाएं वही होती हैं, हिंदू जो हैं उनके ऊपर होता है। जब रामनवमी का जुलूस निकलते हैं उस पर आक्रमण होता है। जब दुर्गा माता के भी जब अनुष्ठान होता है और लोग उसकी पूजा तो पंडाले उजारा जाता है, तो इस प्रकार से जितने भी धार्मिक घटना कार्य होते हैं उस पर विरोध और उस पर आक्रमण, यह वहाँ के जो बंगाल की, और इसका श्रेय इसलिए होता है कि उसके प्रतिकूल स्वयं वहाँ की मुख्यमंत्री है। ममता सरकार में जिस प्रकार से पालघर 2 दोहराए जाने का प्रयास किया जा रहा था, यह कितना दुर्भाग्य की बात है कि जब भगवान राम का मंदिर बन रहा है उस समय संत सुरक्षित नहीं है। उस समय गैर बीजेपी सरकार में बंगाल में और तमाम जगह संत मारे जा रहे हैं।
यानी यह किसी भी तरीके से इससे बड़ा आसुरी, इससे बड़ा राक्षसी राज्य कुछ नहीं हो सकता। और बंगाल में साधुओं की पिटाई पर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बंगाल की मंत्री और टीएमसी नेता ने साधुओं की पिटाई पर बड़ा बयान दिया है। बंगाल की मंत्री ने इस मामले पर साधुओं पर ही आरोप लगा दिए हैं और इस मामले को अलग रंग देने का आरोप लगाया है। तो ये बड़ी अपडेट। अभी तक इंतजार इस बात का था कि बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है, एक के बाद एक कई फुटेज सामने आ रही थी, कई वीडियो सामने आए साधुओं की पिटाई का, और आरोप ये लगाया गया कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बंगाल में लचर है और ये टीएमसी का काम है, टीएमसी समर्थकों का काम है, अराजक तत्व जो है टीएमसी के, उनका काम है। बीजेपी की ओर से इस तरह के आरोप लगाए गए, लेकिन अब टीएमसी नेता की ओर से बयान सामने आया है। पहली बार ऐसा है इस पूरे मुद्दे पर किसी टीएमसी नेता की ओर से कुछ कहा गया है और कहा गया है कि ये जो पूरा मामला है, इस मामले को अलग रंग देने की कोशिश की जा रही है। साधु थे जो एक गाड़ी में आए थे जिसमें उत्तर प्रदेश की नंबर प्लेट थी। ये काशीपुर थाना के अंतर्गत है, गरंडी में। और इन साधुओं के ऊपर संदेह किए वहाँ के जो स्थानीय जो रहते हैं निवासी, उनको संदेह हुआ उनके ऊपर, क्योंकि वो 3 लड़कियों को ले जा रहे थे, उस गांव के लड़कियों को ले जा रहे थे। इस संदेह पे वहाँ के गांव के लोगों ने उनकी पिटाई की। और पुरुलिया के एसपी ने साधुओं से मारपीट के इस मामले पर पूरी जानकारी दी है। क्या कुछ कहा, सुनिए। केस स्टार्ट हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ द कंप्लेंट सबमिटेड बाय द साधुज। 12 पर्सन हैव बीन अरेस्टेड सो फार, इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। हम लोग जो इसमें कुछ लोगों को पीछे में ले रहा है, पुलिस कस्टडी में ले रहा है, पुलिस रिमांड में